लक्ष्मण जी को खबर हुई, लक्ष्मण जी आ गए, भैया 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 कहाँ है राजा दशरथ, बुलाओ अभी युद्ध कर लेता हूं मैं। अब भरत को भी संदेश आते तो आ जाएगा वो भी, सबको बुला लो, सबको लाओ इधर, अभी लाओ इधर, इधर लेके आओ, सबको लाओ। राम जी कहते हैं लखन अपने पिता के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी साथ में जाऊंगा। तो राम जी कहते हैं जाओ अपनी माता जी से पूछ कर आओ, अगर सुमित्रा जी कह दे तो तुम जा सकते हो। बड़ा प्यारा प्रसंग है, मैं आपको कुछ छोटे से मैं सुना रही हूँ बस, कि वो जाते हैं लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास। माता सुमित्रा रंगोली बना रही थी और दासियों से कह रही थी राम राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। तो बहुत वो सबसे पहले मेरे कमरे में आएगा राजा बनके, अच्छी रंगोली बनाओ, अच्छी तैयारी करो। लक्ष्मण जी ने देखा तो पांव आगे नहीं बढ़े उस महावीर के, महाबली आज हार गया। माँ बेटा लखन क्या हुआ, तू जल्दी से स्नान कर ले, भोजन कर ले, कुछ खा ले, राम राज्याभिषेक में बहुत देर लगेगी। नहीं माँ भैया राजा नहीं बन रहे, वन में जा रहे हैं, सीता जी भी जा रही है, माता कैकेयी ने विघ्न किया है, मैं भी जाऊं। ये पूछते समय कैसा भाव है, धक 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 की मना ना कर दे, मना कर देंगे तो राम जी नहीं ले जाएंगे। दुख कितना भैया, 14 पल के लिए, 14 सेकंड के लिए मेरे राम जी को अकेला नहीं छोड़ा, वो वन में जा रहे हैं, भाभी माता भी जा रही है, मैं जाऊं। पहले तो सुमित्रा संभाला लखन, छत्राणी हो तुम, विचलित मत हो ना, मैं जाऊं। जितने लोग पंडाल में बैठे हैं इस एक शब्द को सुन लेना ध्यान से, सुमित्रा का जवाब। क्या कहा तुमसे राम ने? बोले राम जी कहते हैं कि माता से पूछ के आओ। तो लखन तुमने गलती कर दी बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने क्या गलती कर दी, क्यों आया मेरे कमरे में? बोले राम जी ने कहा था। क्या कहा राम ने? राम जी ने, मेरे भैया ने कहा कि माता से पूछ के आओ, तो माता कहेगी तो जाना। तो सुमित्रा जी कहती है लखन अगर राम ने कहा था कि माँ से पूछ के आओ तो बेटा तुझे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, तुझे सीता के कमरे में जाना चाहिए था, क्योंकि तात तुम्हार मात बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। मैंने तो जन्म दिया है, लेकिन जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन मैंने सीता को तुम्हें बेटे के रूप में समर्पित कर दिया था। तुम कैसे भूल गए, तुम्हें मेरे पास नहीं आना था। पुत्र तुम्हारी माता तो सीता है, इतना त्याग एक अयोध्या का परिवार कर सकता है केवल? तुम्हारी माता तो सीता है, मेरे पास क्यों आए और मुझसे कहते हो कि अयोध्या रुकूं या वन में जाऊं? तो सुमित्रा जी कहती है कौन सी अयोध्या, कहाँ है अयोध्या? लखन इस पूरी दुनिया के लिए अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। सावधान, सुमित्रा के वचन। लखन इस पूरी दुनिया में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन लखन के लिए जहां राम है वहीं अयोध्या है। जो पे राम सिय बन जाई, बेटा अवध तुम्हार काज कछुनाई। अगर राम नहीं है ना तो अयोध्या है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि 500 साल पहले लोगों ने अयोध्या देखी होगी तो देखी होगी, 500 साल से अयोध्या थी नहीं, राम आए तब अयोध्या वापस बनी है। 22 जनवरी 2024 श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का दिन नहीं है, अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। जिस दिन राम आए हैं उस दिन अयोध्या बनी है। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ, लिख लीजिए रामचरितमानस अयोध्या कांड 73वां दोहा दूसरी चौपाई। अवध तहा जहाँ राम निवासु। राम जी अयोध्या में नहीं रहते, जहाँ राम रहते हैं वो स्थान अयोध्या हो जाता है। चाहे वो जंगल हो, वो महल हो, वो अच्छा हो, वो बुरा हो, जहाँ राम है वो अयोध्या है। क्या बात कर रहे हो तुम मुझसे पूछते हो कि जाऊं ना जाऊं? और एक बात सुन प्यारे, ये जो राम जी वन में जा रहे हैं तेरी वजह से जा रहे हैं, तू ना होता तो राम वन में ना जाते। ओहो कितनी बड़ी बात। तुम्हारे काज राम बन जाए, पढ़ लेना ये चौपाइयां घर जाकर। तुम्हारे काज, सुमित्रा और लक्ष्मण का संवाद गजब का। तुम्हारे काज राम बन जाई, दूसरा है तू तात कछुनाई। तुम ना होते तो राम जी वन में जाते ही नहीं। लक्ष्मण जी ने तलवार निकालकर अपनी गर्दन पे रख के कहा तो फिर तो मुझे मर जाना चाहिए, मेरी वजह से जा रहे हैं।
मेरी वजह से ये सब कलंक का कारण मैं हूँ। बोले नहीं, सुन, राम वन में क्यों जा रहे हैं? बोले सही तो बात तो ये है कि राक्षसों को मिटाने के लिए। राक्षसों को क्यों मिटाना है? बोले रावण का वध करने के लिए। रावण का वध क्यों करना चाहते हैं? बोले धरती पर वजन लग रहा है ना, इसीलिए। सुमित्रा जी कहती है सब तो बहाने हैं, धरती को वजन नहीं लग रहा, वजन तो धरती उठाने वाले को लग रहा है। और धरती किसने उठाई है? बोले शेषनाग ने धरती रखी है। शेषनाग कौन है? बोले मैं। राम जी वन में जाएंगे, रावण का वध करेंगे, धरती को नहीं, अरे तेरा वजन हल्का करने के लिए राम वन में जा रहे हैं। इनका कारण तो तू है, तुम्हारे ही काज राम बन जाए। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ पैर पकड़ के कहते हैं मैं जाऊं? हाँ बेटा जा। सावधान लखन, जा तो रहा है बेटा, लेकिन ख्याल रखना। आहा क्या बात, ख्याल रखना। आप इन 7 दिनों में मेरी राम कथा में क्या सुनते हैं और बातें, ये जो आप सुन रहे हैं, ये मेरा सबसे मुख्य प्रसंग है। ये प्रसंग एक केवट जब आता है, एक भरत जब आते हैं, एक शबरी, हर प्रसंग अपने आप में बड़ा है, लेकिन ये तो मुझे गजब का है। ध्यान से सुनना। बेटा जा तो रहे हो, लेकिन ख्याल करना। किस बात का ख्याल करना? बोले जंगल में 14 वर्षों तक राग मत करना, रोष मत करना, ईर्ष्या मत करना, अहंकार मत करना और मोह मत करना। बस इतना सुनना है हमको आज। क्या मत करना? राग मत करना बेटा। किससे राग नहीं करना? बोले अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी और पत्नी के हाथ से मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम अपने भाई की सेवा में जा रहे हो, तो जाओ तो पूरे जाना। ऐसा ना हो कि तुम चले जाओ और दिल यहाँ रह जाए उर्मिला के पास। उर्मिला से राग मत रखना, जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुम मुड़ मुड़ कर देखो, पलट पलट कर देखो उर्मिला की ओर, ऐसा ना करना। पूरे जाना, पूरी निष्ठा से सेवा करना, तो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं स्वीकार है। राग उर्मिला से मत करना, सुन रहे हो ना? रोष मत करना बेटा। रोष किससे नहीं करना? बोले दुनिया कितना भी बुरा बोले, पर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द कैकेयी माता के खिलाफ नहीं निकलना चाहिए। माँ से कभी भी रोष मत करना, क्रोध मत करना, माँ से निंदा मत करना, कैकेयी की बुराई कभी मत करना। और माता ने जो समझाया, लक्ष्मण ने उसका पालन किया, उसका प्रमाण है रामचरितमानस अयोध्या कांड 51 दोहा दूसरी चौपाई, कि वो निषाद कहता है। निषाद ने कहा कि कैकेयी तो बहुत बुरी है, कैकेयी तो बहुत खराब है, कैकेयी ने ऐसा कर दिया, कैकेयी ने वैसा कर दिया। तो लक्ष्मण जी को याद आ गया, माँ ने सिखाया था बुराई नहीं करना। तो वो कान पे हाथ रख के क्या कहते हैं? भैया मेरे को नहीं पता, मेरे से बात मत करो। कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, कोई अच्छा बुरा नहीं है, निज कृत करम भोग सब भ्राता। इतना कह के बात ही खत्म कर दी। एक शब्द बोला क्या कि कैकेयी बुरी है? क्यों नहीं बोला? माता ने समझाया है, रोष मत करना। तीसरा, ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या किससे नहीं करना? मेरा भरत साधु है, आसमान से आग बरस सकती है, पीछे तक बैठे लोग सावधान, बालू रेत से तेल निकल सकता है, धरती में से अंगारे फूट सकते हैं, समुद्र का पानी मीठा हो सकता है, गंगा का जल खारा हो सकता है, धरती इधर से उधर हो सकती है, लेकिन भरत अयोध्या का राज्य पद स्वीकार कर ले, ये कभी नहीं होगा। इसका विश्वास रखना, भरत कभी भी राजा नहीं बनेगा। मुझे अपने बेटे पर विश्वास। भरत से बेटा कभी ईर्ष्या मत करना। ये मत सोच लेना कि मैं तो इधर जंगल जंगल भैया के साथ भटक रहा हूँ और वो मेरा भाई गादी पर बैठ के काजू बादाम खा रहा होगा। मत करना बेटा, ईर्ष्या मत कर लेना भरत से। लक्ष्मण जी कहते नहीं करूंगा। सिखाकर भेज रही है ना, आप अपने बच्चे को पिकनिक भेजते हो, स्कूल भेजते हो, समझाते हो ना बेटा ये मत करना, ये मत करना, रूल बुक यू हैव टू फॉलो इट। इसके बाद तुम जा सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर। क्यों? तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं जा सकते, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो बता रही है, 3 नियम बताए। पहला नियम, राग मत करना। चलो कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? बताओ किससे राग नहीं करना? उर्मिला से। क्रोध नहीं करना। बुराई किसकी नहीं करनी? कैकेयी की। और ईर्ष्या किससे नहीं करनी? भरत से। चौथा, आहा क्या बात है, मत करना बेटा। बस अब इसको ध्यान से सुनेंगे आप। माताओं सावधान, राग मत करना, रोष मत करना,
भरत से ईर्ष्या मत करना और मद मत करना। बोले मद किस बात का, अहंकार किस बात का? बोले इतने लाखों लोगों में से अयोध्या के अंदर इतने लाखों लोग रहते हैं, लेकिन पूरी अयोध्या के अंदर राम के साथ 14 वर्षों तक वन में जाकर सेवा करने का सौभाग्य केवल मुझे मिला है। इस बात का कभी घमंड मत कर लेना, क्योंकि अहंकार करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। अहंकार मत कर। किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में पाप से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? पीछे तक बैठी माताएं सावधान, सुन रहे हो आप? दुनिया में किसी ने पूछा कि पाप से भी ज्यादा क्या खतरनाक है? रामचरितमानस कहती है, सुमित्रा कहती है, पाप कम खतरनाक है, पुण्य करने का अहंकार पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। कि मैं पुण्य करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं इतनी माला रोज करता हूँ, मैं इतने अभिषेक रोज करता हूँ, मैंने इतना सब कर दिया, मैं खत्म हो जाएगा पुण्य। मत करना अहंकार कभी भी। कभी किसी को दान देते समय, कभी किसी गरीब को 10 रुपए देते समय मोबाइल मत निकाल लेना कि भाई फोटो पहले ले ले हम। किसी को कम्बल बांटते समय अखबार में फोटो मत डाल देना कि मैंने इसको गरीब को कम्बल दिया है, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो आदमी अपनी इज्जत से चला जाएगा और अगले दिन पूरे शहर को पता चल जाएगा कि ये गरीब है। ये पता चल जाएगा। इससे ये पता नहीं चलेगा कि तुम अमीर हो, इससे ये पता चलेगा कि ये गरीब है।